नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं कम काम करना होता है। लोगों की मेंटालिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं। आपको ज़्यादा काम नहीं, कम काम करने। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो गए, क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। आज मैं इसी समस्या पर विचार करने के लिए द वन थिंग पुस्तक की कुछ बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो हमें कम समय में ज्यादा काम खत्म करने और टाइम पर कामयाब हासिल करने में मदद करता है। द वन थिंग क्या है? वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना, अभी के लिए, बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपके पर्पस को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, आप महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं। आप लता मंगेशकर को ज्ञान की वजह से जानते हैं। इन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट और सिंगिंग में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की। फिर वह क्रिकेट या सिंगिंग के साथ साथ एक दूसरे की फील्ड में काम करने की अगर सोचते तो वह किसी एक चीज को भी नहीं कर पाते, एक चीज में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते कि सचिन एवं लता मंगेशकर को भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपका मन भी ऐसा ही करता है ना? आपका मन भी चाहता है लोगों की तरह एक से ज्यादा चीजें करने के लिए करता होगा। ऐसा कहता होगा कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ। कभी आपका मन कहता होगा कि यार इंजीनियर बनना चाहिए। कभी आईएएस अधिकारी बनने का मन करता होगा। आप खुद से साफ साफ पूछिए, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते बदलते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। जहां पर आप हैं उसी के आसपास घूमते रहेंगे। आज आपके लिए वन थिंग की मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। वन थिंग पुस्तक में 80-20 का प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। 80-20 का प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, और ऐसा ही हमारा 80% काम हमें सिर्फ 20% रिजल्ट देता है। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें से ऐसे 20% काम कौन से हैं जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है? ऐसा तब तक करते रहिए जब तक कि आपको अपनी वन थिंग प्राप्त ना हो, यानी वो एक चीज प्राप्त ना हो जो आपके भविष्य के लिए वन थिंग बने। आज हम डोमिनो इफेक्ट के बारे में इसके बारे में ज्यादा हम समझ सकते हैं। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम एक सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को लें और फिर अगला डोमिनो 50% बड़ा यानी 3 इंच का हो, तो फिर ऐसा करते करते पूरे 57 डोमिनोज को हम खड़ा कर दें तो 23वां जो डोमिनो होगा वो एफिल टावर से भी बड़ा होगा। 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा। 57वां डोमिनो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मजे की बात तो यह है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी के सारे डोमिनोज को आसानी से गिरा सकते हैं, जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता। इसी प्रकार अपनी लाइफ में भी हम डोमिनो इफेक्ट ला सकते हैं। एक सही काम करें, फिर थोड़ा सा बड़ा सही काम करें, और धीरे धीरे हम ऐसा करते ही बहुत आगे पहुंच सकते हैं। उन सभी चीजों को करना छोड़ दें जो आप कर सकते हैं, वह करना शुरू कर दें जो आपको करना चाहिए। हर चीज इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो सच में करना इंपॉर्टेंट है उसे करना शुरू करें। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरु और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 6 प्रकार के झूठ फैला रखे। आइए हम उन पर बात करते हैं, और जिनको हम क्या करते हैं, सब मानते हैं और कामयाब होने के लिए उन पर चलते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन्हीं 6 झूठों की वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। पहला झूठ, प्रत्येक बात समान महत्व की होती है। ऐसा नहीं। जब सारे काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हम सोचते हैं कि सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक अर्जेंट काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारा ध्यान भटकाता है। दूसरी बात, सारे काम जरूरी नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो है लेकिन उन्हें अभी करने की जरूरत नहीं। अगर हम वह काम सबसे पहले कर लेंगे जिसकी जरूरत अभी नहीं थी,
तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा और उस काम को करने के लिए जिसकी हमें जरूरत अभी है। सारे कामों में से कौन सा काम सबसे पहले ज्यादा जरूरी है, यह जानने के लिए हमें 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा झूठ है मल्टीटास्किंग। लोग कहते हैं जी बहुत सारे काम करके आप सक्सेस हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा झूठ है जो अच्छा नहीं। कैसे नहीं, हमें इसकी जरूरत है। एक प्रिंसिपल एक उदाहरण हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं और बीच बीच में मोबाइल चेक कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया खोल देते हैं, पता चलता है कि आपको आधे घंटे बाद याद आता है कि आपको तो पढ़ना भी था। तो ऐसे में आप न तो पढ़ पाते हैं न फिर आप कुछ और कर पाते हैं। आप खाना बना रहे हैं, किसी का फोन आ जाता है और आप बात करने लग जाते हैं, तो फिर क्या होगा? खाना सही नहीं बनेगा, और बना भी लिया तो समय ज्यादा लगेगा। यानी हर काम में मल्टीटास्किंग से 2 से 3 गुना ज्यादा समय लगता है और काम भी सही ढंग से नहीं होता। तो शायद अब आपकी समझ में आ गया होगा मल्टीटास्किंग कितना बुरा क्यों है। हम मल्टीटास्किंग इसलिए करते हैं ताकि हमें लगता है कि हम समय से पहले अपना काम खत्म कर लेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। हम दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में जब टाइम ज्यादा ले लेते हैं तो फिर एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते और हमारे जो बीते कल का काम भी अर्जेंट बनकर आ जाता है, जिससे हमारे आज के काम भी रुक जाते हैं। तो दोस्तों, चौथा जो झूठ है वो है अनुशासित जीवन। अगर हम सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है तो यह काफी हद तक सही नहीं। डिसिप्लिन तब तक ही इंपॉर्टेंट है जब तक कि आपकी हैबिट डेवलप ना हो। एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जो स्मोकर होता है उसको स्मोक करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी हैबिट खुद ब खुद उसे ऐसा करा लेती है। जिंदगी में उतना डिसिप्लिन होना काफी है जितना कि आप किसी एक चीज पर फोकस कर सको। कुछ पावरफुल टिप्स मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। पहला, हमेशा डिसिप्लिन में मत रहो। पावरफुल हैबिट्स को बनाने के लिए डिसिप्लिन रखो, यानी एक हैबिट को बनाने के लिए डिसिप्लिन रखो। एक बार में अपनी एक हैबिट को बनाओ। हम ह्यूमन बीइंग हैं, सुपर ह्यूमन नहीं हैं, इसलिए जो है वो ज्यादा के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम कुछ भी ना कर पाए। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है एक हैबिट को पर्याप्त समय दो। नई आदत को कम से कम 66 डेज का टाइम देना चाहिए, फिर उसके बाद आप उसे और टाइम दे सकते हैं ताकि वो हैबिट आपकी और स्ट्रांग बन सके। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है, आप बैलेंस भरी लाइफ नहीं जी सकते। अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी अपने मेन गोल को दीजिए। आपका ज्यादा टाइम वहीं जाना चाहिए जहां से आपको बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। और अब छठी बात, लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि बड़ा सोचना बुरा होता है। यार हमारा बस का नहीं है, बहुत बड़ा नहीं सोचना चाहिए, उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी की चादर होती है। ऐसा कहते हुए आपने सुना, यह भी झूठ है। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं, हमें एक्शन लेने पड़ते हैं, और जो एक्शंस हम लेते हैं उसमें हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप छोटा सोचेंगे तो एक्शन भी हमारे छोटे होंगे, तो हमें रिजल्ट भी छोटे ही मिलेंगे। हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है, वह अपनी जिंदगी में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस किसी ने भी एक साधारण जिंदगी से ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने का सपना देखा, उसने दुनिया भर में मशहूर होने से पहले यह चीज जानी कि अगर हमें असाधारण जिंदगी जीनी है तो हमें असाधारण तरीके से काम करना होगा। वह तरीका है फोकसिंग क्वेश्चन, जो हमें अपने आप से पूछते रहना है। वह क्वेश्चन कौन सा है, वह कौन सी चीज है जिसको कि मैं कर सकता हूं, जिसको मैं करने के बाद मेरे दूसरे काम करना आसान हो जाएंगे या फिर उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा तब आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं। मकसद पता चल जाने के बाद आपको उस मकसद की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी को सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए आज और कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल आपको क्या करना चाहिए। सबसे आखिर में आपके पास राइट नाउ गोल का क्वेश्चन आना चाहिए।
कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको कि अभी मैं कर सकता हूं। यह प्रोडक्टिविटी से संबंधित है और प्रोडक्टिविटी से संबंधित हमारे 4 चोर हैं जो आपका समय चुराते हैं। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इनसे आपको हर एक हाल में दूरी बनाए रखनी है। पहला, न कहने में असमर्थता। वह काम व वह लोग जिनको आप किसी न किसी वजह से ना नहीं कह पाते। कभी न कभी ऐसा भी होता है कि हम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई अर्जेंट काम बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, या फिर हमारा कोई मिलने वाला हमें कोई काम बता देता है, हम उसको ना नहीं कह पाते। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हाँ कहने की है और वह काम है आपकी वन थिंग। अपने वन थिंग को हाँ कहिए, बाकी सभी चीजों को, सभी कामों को ना कहिए जब तक कि आपकी वन थिंग पूरी ना हो जाए। दूसरा, अव्यवस्थाओं का डर। अपनी वन थिंग के अलावा दूसरे सभी कामों को ना कहिए जो जरूरी नहीं है, और उनको ना बोलने से आपकी जिंदगी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, इसके साथ कंफर्टेबल होना, इसके साथ जीने की आदत डालनी है, क्योंकि जो भी हो वह काम जरूरी नहीं थे। वह काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दिख रहे थे लेकिन वह नहीं थे। लेकिन आप अपनी वन थिंग पर काम छोड़कर किसी दूसरे काम पर लग जाएंगे तो वह लाइफ टाइम आपको इफेक्ट करेगा। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी बुरी आदतें। अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है, यानी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो एक निहत्था इंसान भी आपको हराकर चला जाएगा। अगर आपकी हेल्थ खराब ही रहेगी तो आपका पैसा और समय बीमारियों से लड़ने में चला जाएगा। आपको अपने मकसद पर अपने काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वह हर काम कीजिए जो आपको हेल्दी रखता है। चौथा, ऐसा माहौल जो आपके लक्ष्य के लिए बाधा बन रहा है, ऐसे माहौल से दूर रहे। अगर आपके आसपास का माहौल भी आपके सपनों को, आपके लक्ष्य को सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे माहौल को चेंज करिए, इसमें बदलाव लाइए, ताकि आप अपना काम समय पर और अच्छे ढंग से खत्म कर सकें। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको अधिक से अधिक मिल सके।